हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब परिवार अजूबा मैथ पर। और चलिए आज बनाते हैं क्लास 10th वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का मैथ भारतीय भवन में सबसे पहला चैप्टर का होता है। प्रश्नावली ए का ए, रियल नंबर, इंग्लिश में इसको रियल नंबर कहते हैं, हिंदी में वास्तविक संख्या। प्रश्नावली ए का ए और सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है, कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो 1 का ए में दिया हुआ है, यदि b बराबर c इंटू ए इंटू सी, तो b a का डैश है, यानी b बराबर जो दिया हुआ है a गुना c दिया हुआ है, तो b बता रहा है b जो है a का डैश है, b जो है a का क्या है, तो b जो है ना, ये b जो है a का गुणज है, क्योंकि एक का पहाड़ा में b आएगा तब ना ये दोनों मिलके इसको काट सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे b a का गुणज है, क्या लिखेंगे, b a का गुणज है, जैसे यहाँ भर देंगे गुणज। उदाहरण के लिए हम आप एक संख्या लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लेंगे 6, तो b का मान 6 होगा, b बराबर यहाँ लिख देंगे 3 गुना 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r ने दिया हुआ। अब देखिए ये 3 जो है ना, 3 का पहाड़ा में 6 आता है, तो ये 3 का गुणज हो गया। अगर इसका उल्टा मांगेगा, 6 का मांगेगा 3, तो 6 का गुणनखंड हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा कौन, 1 2 3 6, यानी 6 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3 6। लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 का गुणज बोलेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 3 6 9 12। गुणज का मतलब होता है उसका गुना करते जाओ, 3 गुना 6 गुना 12 12 15 15 18 हो जाएगा, तो ये सब 3 का गुणज हो गया और ये 6 का गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद है अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगला दिया हुआ, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर b इंटू क्यू प्लस r में a बराबर 72 और b बराबर 9, तो r का मान निकाले। ये भाग एल्गोरिदम है। भाग एल्गोरिदम में एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये हिंदी में होता है। इंग्लिश में यहाँ पे डिवीज़न होता है, डिवीजन, और यहाँ डिविजन इक्वेशन और ये शेष। तो क्वेश्चन को यहाँ क्यू से लिखा जाता है, लेकिन ये सब दोनों को यहाँ पे ए से लिखा जाता है। ए से भाज्य लिखा जाता है और बी से भाजक और क्यू से क्वेश्चन होता है, आर से रिमाइंडर होता है। भाग एल्गोरिथम में यही एक सूत्र होता है, इस पे बैठाना है। तो हमें ए दिया हुआ, बी दिया हुआ और आर हमको पता करना है। तो यहाँ पे ए बराबर बैठा देंगे तो 72 बराबर हो जाएगा यहाँ 9, और गुना, देखिए गुना है तो 9 से ही 72 कट रहा है, 9 8 72, तो प्लस में शेष हो जाएगा 0। तो हमको आर पता करना था, तो 9 8 72 यानी ये संतुष्ट हो रहा है, 9 8 72 यानी ये संतुष्ट हो रहा है। तो आर का मान कितना आ गया, 0, तो यहाँ भर देंगे 0। अगला सवाल, यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर b इंटू क्यू प्लस r में b बराबर 4 q बराबर 5 और r बराबर 1, तो a का मान निकाले। तो यहाँ भाज्य मांग रहा है, तो भाज्य का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है b इंटू क्यू, तो मान यहाँ सूत्र तो दिया हुआ है, तो इस पर बैठा देंगे। और आप हिंदी पे भी बैठा देखिएगा तो वो भी आएगा, क्योंकि हिंदी का ही टू कॉपी इंग्लिश किया जाता है। अब यहाँ पे b है, तो यहाँ बैठा देंगे 4 गुना, यहाँ q का मान है 5 और प्लस r है, तो r का मान है 1, तो हो जाएगा इसका a बराबर 4 5 20 और 1 यानी 20 प्लस 1
तो इम्प्लाइज ए का मान जो आया वो आया 21। तो यहाँ पे ए का मान 21 भर देंगे। और अगला सवाल 4 करा, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 और बी बराबर 4 आर बराबर 1 तो क्यू का मान निकाल। तो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ तो फार्मूला पर बैठा देंगे। तो ए का मान दिया हुआ 37 तो इधर बैठा देंगे 37। इधर यहाँ बी दिया हुआ 4, क्यू हमें पता नहीं है तो क्यू लिख देंगे, प्लस आर हमें दिया हुआ 1। तो इसका हल करेंगे तो इम्प्लाइज हो जाएगा, ए को ओ पर भेज दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे 4 क्यू बराबर 37 और ए जो है इधर प्लस में तो उधर जाएगा हो जाएगा -1। तो यहाँ पे इम्प्लाइज हो जाएगा 4 क्यू बराबर 36। 4 से अगर यहाँ ऐसे नहीं काटिएगा तो इम्प्लाइज यहाँ क्यू बराबर 36/4 काट के आ जाएगा तो हो जाएगा 9। क्यू का मान जो आ रहा है 9 आ रहा है, यहाँ पे भर देंगे। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो चेक करके देख लीजिए, यहाँ बी के मान 4 है और क्यू के मान 9 आया तो 9 चौक 36 हो जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा तो 37 हो जाएगा। तो ए का मान 37 है। और अगला सवाल कहा 92 में 12 गुना 7 प्लस 8 बरसती 84 और 8 96। तो इसको संतुष्ट तो 92 और 12 बराबर 12 और 8, 12 और डैश बराबर यहाँ डैश डैश दिया हुआ है। तो हम अगर इसे 900 की नियम पर चलेंगे तो यहाँ पे 92 में 900 के ट्रिक लगाएंगे तब 12 से लगा देंगे तो बरसती 84, घाट के उतरेगा यहाँ 8, इसको घेर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। तो पहले तो ये यहाँ तो देखिए 12 गुना 7 प्लस 8 तो 92 हो गया, लेकिन अब 8 से भाग दे रहे हैं 12 में तो यहाँ पे 12 और 8 का हो जाएगा, 12 और 8 का। जब भाग देंगे तो 12 कम 8 कम 8 हो जाएगा, बचेगा नीचे में 4। क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 12 और 8 हो गया। अब जो 4 से 4 को ऐसे घेरेंगे तो 4 को जब घेरेंगे तो यहाँ बैठाएगा क्या 8 और 4 दूना 8, 4 दूना हो जाएगा 8। तो 4 ने क्या किया, पूरी सबको काट दिया। 92 से लेके यहाँ तक जो पूरा काटता है ना वही होता है 900। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। क्या लिखेंगे? 4। क्योंकि 900 जब निकाला जाता है तो यहाँ से जो चलेंगे और अंतिम में जो पूरा काटेगा वही होगा 4। यानी Q जो निकलता है वो पूरा काटने के बाद रिमाइंडर यानी R जो बचेगा वो 0 हो जाएगा, तब जाके आपका मात्रा समाधान निकल जाएगा। तो यहाँ पे कटने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 0, तो आ गया आपका आंसर 4। और पहला स्टेप में देखिए यहाँ दिया था 92 और 12, ये 92 और 12 लिया गया था। तो दूसरा स्टेप में 12 और 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 दिया हुआ है, ये 8 है तो इसको भर दिए, ये 8 हो गया। एक कॉलम भराया था 8 और दूसरा में जो पूरा काटा 900 बराबर निकाले थे तो ये आ गया 4। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और अगला सवाल दिया हुआ है 6 करा, यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, 35 बराबर 7 गुना 5 तो 942 और 35 क्या निकालिए। तो देखें यहाँ पे कुछ नहीं किया, 42 को 35 गुना 1 प्लस 7 में यानी 900 की विधि चला तो 42 में जो है 35 से भाग दे दिए हैं तो 35 से कम 35 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 7 बचेगा ना। तो ये वाला यहाँ पे कर दिया 35 गुना 1 गुना 7 करके रखा, ये वाला ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, 7 को घेर देंगे और यहाँ पे 35 को बैठा देंगे तो 7 से 5 दिन में कट जाएगा 35। तो यहाँ पे कट गया तो जब रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तभी 900 निकलेगा। तो 42 और 35 का जो 900 पूरा जो काटा है वो संख्या है 7। तो यहाँ से वो लिख देंगे उस संख्या को 7। तो 42 और 35 का 900 निकल जाएगा 7। 42 और 35 का 900 निकल जाएगा 7। और चलते हैं अगले सवाल की ओर। 2
करा भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी इंटू क्यू और प्लस आर का क्यू और आर बताइए। क्यू और आर बताइए यदि एक नंबर में दिया ए बराबर 10 और बी बराबर 3। तो हम इसका फार्मूला पर बैठाएंगे तो इसका फार्मूला जो दिया हुआ है यहाँ पे ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर बराबर, तो ए का मान हो जाएगा 10 और बराबर बी का मान दिया हुआ 3 और गुना यहाँ पे क्यू। तो यहाँ पे इसमें से भाग देंगे, इसमें 3 से कितना दान में लगेगा गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। 3 तिया 9 1 10, तो ये संतुष्ट हो गया। तो ये ए बराबर बी इंटू क्यू में टूट गया। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू बराबर 3 और आर बराबर 1। ये हो गया ए का आंसर। और 2 नंबर में देखिए फिर दिया हुआ ए बराबर 4 और बी बराबर 19। तो ए बराबर 4 दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ 19। अब देखिए 19 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो कोई कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए 19 में ऐसा संख्या से गुना कर दीजिए कि वो आपस में 0 हो जाए, आपस में 0 हो जाए। प्लस में दे देंगे 4। तो अगर 19 में 0 किए गुना करेंगे तो क्या होगा 4 बराबर यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 4, तो एम्प्लाई 4 बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण संतुष्ट होगा। इसको भी हल कीजिएगा, देखिए 10 बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 1, एम्प्लाई हो जाएगा 10 बराबर 10। तो ये समीकरण जाके संतुष्ट कर जाता है। उसी तरह यहाँ भी समीकरण संतुष्ट कर गया, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गया। तो यहाँ भी लिख देंगे Q का मान हो जाएगा 0 और R का मान हो जाएगा 4। ये दोनों हो गया इसका आंसर, क्योंकि Q और R मांग रहा था, Q और R मांग रहा था। फिर यहाँ दिया हुआ a बराबर 81। तो वह फार्मूला पर बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 बराबर b का मान 3 है। अब b के साथ कैसा गुना करें कि इसका लगभग पहुँच जाए, तो b के साथ गुना करने से b से इसमें भाग दे दीजिए। तो 3 से जब भाग दीजिएगा इसमें तो देखिए 81 में भाग दीजिए 3 से, तो 2 दान में 6 आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 1 उतारेंगे तो 7 दान में कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है 7 दान। तो यहाँ 27 से जब गुना कर देंगे तो 0 तो हमको लाना है क्योंकि फार्मूला पर लाना है। तो यहाँ पे जी इसका मान दे देंगे, आर का मान 0, आर का मान क्या दे देंगे 0। आर का जब मान 0 दे देंगे तो समीकरण जाके संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि 81 बराबर 27 तिया 81, 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी Q का मान 27 हो गया और R का मान 0 हो गया। ये दोनों रहा इसका आंसर। अगला दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ 27 और b बराबर दिया 2। तो यहाँ पे a का मान 27 लिख देंगे और यहाँ 2। अब 2 में कैसा संख्या गुना करेंगे इसका लगभग चल जाएगा, तो 2 से इसमें भाग दे के ही देख देंगे, क्योंकि हमने फार्मूला में बताया था भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो ये भाज हो गया और ये भाजक हो गया। भाजक से जब भाग देंगे इसमें तो 13 दान में लगेगा, 13 दूना 26 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 27 बराबर 13 दूना 26 और प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 27 बराबर 27। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी हमारा समीकरण ठीक से हो गया। तो हमको Q और R का मान लिखना था, तो Q बराबर हो जाएगा 13 और R बराबर हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे।